अपने दुख में मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो आप खाने में नहीं। जिंदगी में तू किसी के काम आना होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। समझान आलस से विद्या घटे, बल बुद्धि की हानि। जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। मैं छुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाऊं। हमें रोक सके ये जमाने में दमा, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। तू न आजा तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। करना है, करेंगे ना। आपको भी स्वामी विवेकानंद जैसे बनना है ना, क्योंकि उनकी ऐसी थी तो हम भी कुछ कर। देखो आप करेंगे तो ही आपको मिलेगा, हम खाएंगे नहीं तो हमको क्या एनर्जी मिलेगी। आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। किसको फ़ायदा होगा? हाँ, आप आपके मित्र भी बन सकते हैं और आप आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। कैसे दुश्मन बन सकते हैं? आप यहाँ बाल संस्कार यहाँ पर नहीं आएंगे, हाँ, अच्छे संस्कार के लिए नहीं आएंगे और आप खेलते रहेंगे या कुछ भी टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो आप आपके दुश्मन हो जाओगे। अगर आप अच्छे संस्कार मिल रहे तो 1 घंटा यहाँ पर आते हो, हाँ, और यहाँ पर जो अच्छी बात बताते हैं वो अपने जीवन में लाते हो तो आपका बराबर है। समझ में आया ना? आप आपके मित्र बनेंगे या दुश्मन? मित्र। तो हम हमारे दुर्गुण निकाले में जितना हम सक्षम है उतना हमारी माता पिता भी हमारे दुर्गुण नहीं निकाल सकते। वो आपको बोलेंगे कि बेटा ऐसा मत कर, लेकिन फिर नहीं करना वो आपके हाथ में है ना, है कि नहीं? कमर सीधी, घुटनों पे हाथ रख दो, ज्ञान मुद्रा करके। ज्ञान मुद्रा, घुटनों पे हाथ, आंखें बंद, कमर सीधी। सांस चल रहा है उसको देखो पहले, श्वासोश्वास को देखना है। श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। आप कुछ भी नहीं करते फिर भी ये श्वासोश्वास की गति आपकी चालू है। श्वास को देखो। अब श्वास को गिनना है, 10 तक गिनती करनी है। श्वास अंदर गया, ओम, बाहर आया 1, अंदर गया ओम, बाहर आया 2, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया 3, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया 4, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया 5, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया 6, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया 7, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया 8, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया 9, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया 10। चलो गणपति। कौन सी उंगली लेना है? ये दोनों एक दूसरे पे कर दो, ऐसे कर दो। एक उंगली बाकी रही है ना, है ना?
मैंने कर दिया। हाँ, ये चलो, ये कौन सी उंगली है? इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा। क्या बोलते हैं? अंगूठा। और ये तर्जनी। इससे तर्जनी से हमको आंखें नहीं मूंदनी है। मतलब अब खुजली करते हैं ना, या दांत भी घिसते हैं, तो दांत भी घिसना नहीं है, क्योंकि ये तर्जनी है। अपना तेज, अपना शरीर का जो तेज रहता है ना, वो खींच लेती है। मतलब ये पहली उंगली से ब्रश, दांत घिसना नहीं है। समझ में आया? हाँ, दूसरी ले सकते हैं, इससे पहली से नहीं, ये तर्जनी है। और ये दूसरी को क्या बोलते हैं? नहीं, मध्यमा। वेरी गुड, मध्यमा। हाँ, ये कौन सी है? तर्जनी। ये चलो, अब इसके बाजू में अनामिका। ये शुभ है, एकदम शुभ है। वो शुभ है क्योंकि ये हम भगवान का जो भी कार्य करते हैं, भगवान को भी तिलक करते हैं, तो ये अनामिका से ही करते हैं। तो ये अनामिका हमारी उंगली एकदम शुभ है। शुभ कार्य में इस उंगली का ही उपयोग करते हैं। समझ में आया? और ये कनिष्ठिका। कनिष्ठिका। कनिष्ठ यानी छोटा, कनिष्ठ यानी छोटा। ये छोटी उंगली है ना, कनिष्ठिका। चलो फिर से। कनिष्ठिका। कनिष्ठिका। चलो, अभी हम कौन सी उंगली से तिलक करेंगे? अनामिका से। चलो, अनामिका करो। गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। सरस्वती। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो ये पहली उंगली हम यहाँ पर जो गणपति का नाम लेते हैं, तो गणपति भगवान हमको क्या देते हैं? बुद्धि। गणपति भगवान, वेरी गुड, क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं। तो बुद्धि के देवता कौन है? गणपति भगवान। बुद्धि के देवता कौन है? गणपति भगवान। और यहाँ पर हम जो सरस्वती देवी का नाम लेते हैं, तो ये सरस्वती देवी हमको क्या देते हैं? मुझे खबर है, विद्या। 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 क्या देते हैं? और यहाँ पर हमारे ज्ञान। कौन सा चक्र है पता है आपको? मैंने सिखाया था। खबर है। ठीक। सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार। सहस्त्रार। यहाँ पर गुरुदेव का नाम लेते हैं हम, बराबर है? तो ये गुरु जी हमको क्या देते हैं? नहीं, ये तो चक्र है। हम तो यहाँ देखो, यहाँ अनाहत चक्र है, यहाँ आज्ञा चक्र है, और ये सहस्त्रार चक्र है। 3 चक्र का हम उपयोग करते हैं। यहाँ कौन सा चक्र है? अनाहत। कौन सा चक्र है? अनाहत। यहाँ पर आज्ञा चक्र, और यहाँ पर सहस्त्रार चक्र। तो ये तीनों देवों का हम नाम लेते हैं। यहाँ पर गुरु जी का नाम लेते हैं। क्यों गुरु जी का नाम लेते हैं? आप स्कूल में जाते हो, गुरुजी आपको स्कूल में भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? क्या देते हैं? विद्या। विद्या तो सरस्वती देवी को। ज्ञान। क्या देते हैं?
ज्ञान। तो बुद्धि, बोला था बाद में पहले। विद्या और ज्ञान। हमको विद्यार्थी को 3 वस्तु की जरूरत है। कौन सी 3 वस्तु चाहिए? पहले विज्ञान, बुद्धि, ज्ञान। तो ये तीनों देवता को जो विद्यार्थी पूजन करता है वो विद्यार्थी हमेशा हर कार्य में सफल होता है, उसको सफलता मिलती है। छोड़ दो पद्मासन, छोड़ दो, सामान्य बैठ जाओ। चलो अभी हमको नहीं वन गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सद्गुरु देव की। चलो अभी लास्ट में, चलो अभी साखी बोलेंगे। मति में हो समता, हृदय में हो विशालता, मुख पर रहे प्रसन्नता, जीवन रहे महेशता, लक्ष्मण होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। आलस कबूल कीजिए, आलस हरि समझान, आलस से विद्या घटे, बल बुद्धि की हानि। उसे जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। मैं छुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, मैं वो माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाऊं। रमे रामे मनोरमे नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जो दूसरों को खिला अपने दुख में मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना। हमें रोक सके ये जमाने में दमान, हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। बाधाएं विपदाएं कब रोक सकी है पथ में चलने वालों को।
जो बीत गई सो बीत गई सो बीत गई। तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया। उसका अच्छा कौन करे। पिछली बार सिखाया था। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। तू न आजा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। ओ एक हाँ, सब साथ में। हाँ, फिर से एक एक एक, सबका हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। तीन तीन तीन, संध्या करनी तीन। चार चार चार, योग के लिए हो जाओ तैयार। पाँच पाँच पाँच, प्रकृति के तत्व पाँच। बनो निर्भय, साथ साथ साथ, दुर्गुणों को मारो लात। रोज करो गीता पाठ। करो आत्मानुभव। 10 10 10, मस्त। चलो, एक यानी एक। चलो, ये 1 से 10 अंक है, बराबर है। ये 1 से 10, ये नहीं है ना, थोड़ा रिपीट कर देती है। 1 से 10 अंक है, तो एक यानी एक हमें क्या सिखाता है? एक एक जन बोलेंगे। हाँ हाँ, परमात्मा है एक। ओके, चलो 2। पति के प्रकार। मन के प्रकार 2। मन के प्रकार 2 है। कौन से 2 है? एक अच्छा, एक बुरा और एक बुरा विचार। कभी हमको अच्छा विचार आता है पूरा दिन, कभी हमको बुरे विचार आते, तो हमारा मन दोनों बाजू चलता रहता है ना। तो हमें ऐसा बनना है कि हमें बुरे विचार के ऊपर विजय पाना है, क्योंकि साथ में आता है ना, दुर्गुणों को मारो लात। तो हमारे जो दुर्गुण आते हैं मन में, बुरे विचार आते हैं, तो हमें 2 से सीखना है कि हमें जो बुरे विचार आते हैं 2 पे, वो हमको लात मारनी है, मतलब उखाड़ के फेंक देना है। चलो 3 लास्ट, एक जन एक ही बोलेंगे। हाँ, संध्या करनी 3 टाइम संध्या करनी है। जो 3 टाइम संध्या करते हैं ना, उसको कभी रोजी रोटी की फिक्र नहीं करनी पड़ती। उसको भगवान सुबह के 6 बजे, दोपहर को 12 बजे और रात शाम के 7 बजे, कभी 6:30 बजे ऐसे संध्या होती है। ठीक है। हाँ, और 4 मतलब 4 मतलब योग के लिए हो जाओ तैयार। योग के लिए क्यों करना है योग? देखो, आपका मन प्रसन्न रहेगा। हाँ, तो तन तंदुरुस्त नहीं है। अगर तन हमारा, शरीर ही बीमार हो जाएगा, तो हम कुछ कर सकेंगे कि? इसलिए हमारा तन तंदुरुस्त रखना, यानी कि शरीर तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें योग करना है। योग करने से, योगा करने से हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। हमारे शरीर में जो आलस रहता है वो उखाड़ के निकल जाता है, वो भाग जाता है। मतलब इसके लिए विद्यार्थी को रोज योग 5 या 10 मिनट जो मैंने सिखाया है ना, शशांक आसन, सवेरे उठते ही बेड पे ही कर लो तो भी चलता है। मतलब योगा रोज करना है। चलो 5 एक, हाँ ये बोली गार्गी, प्रकृति के तत्व 5। चलो प्रकृति के 5 तत्व कौन से है? एक एक बोलेंगे। हाथ नीचे, हाथ नीचे। पहला धरती वायु आकाश जल वायु बोली नहीं, 4 बोले हो, एक रह गया है। अग्नि। वेरी गुड। चलो ये 5 तत्व अग्नि बोले थे। अच्छा, ये 5 तत्व है पृथ्वी, आकाश। मैंने सिखाया था पृथ्वी, आकाश,
पृथ्वी आकाश वायु जल वायु और अग्नि, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। ये पूरी प्रकृति 5 तत्वों से बनी है। कैसे बनी है? हाँ, तो प्रकृति के तत्व कितने हैं? 5। हाँ, उससे 5 और 6 में क्या है? बनो निर्भय, तुमको डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया। कभी भी हम लोग जो साखी बोलते हैं, प्राणवान जो पंक्ति बोलते हैं ना, मैं छुई मुई का पौधा नहीं, डरना नहीं है, होवा से भी डरना नहीं है, कोई से भी मुसीबत बोलते हैं ना, बाधाएं कब रोक, आपको बाधाएं कितनी भी मुसीबत आने दो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। बोलते हैं लक्ष्य न ओझल होने पाए। तुम्हारा लक्ष्य है कि यहाँ पहुँचना है, हमें ये पढ़ाई करनी है, आगे पढ़ाई में आगे बढ़ना है, तो आप बढ़ सकते हो। इसके लिए आपको आपका लक्ष्य बनाना है। 1, हाँ, कितना हुआ? 6, हाँ, अभी 7। सबको एक एक आना है ना, अब ऐसे नहीं बोलेंगे। 7 दुर्गुणों को लातो मार, मतलब दुर्गुण कौन से है? हाँ, हाँ, दुर्गुण कौन से है? बुरे विचार है, कौन से है? उसका नाम क्या है? कौन से बुरे विचार है, कौन से दुर्गुण है हमारे अंदर, आपको पता है? हाँ, माता पिता का आदर नहीं करना, ये पढ़ाई नहीं करना नहीं, और नहीं किसी को मारना, पुलिस कागल बिगल कुछ नहीं बोलने का, पुलिस करना नहीं, किसी को कुछ बोलने का। हाँ, किसी के बारे में हम बुरा सोचते हैं, मतलब द्वेष करते हैं। राग, द्वेष, निंदा, स्तुति जगत की हम लोग जो करते हैं, ये हमारे अंदर कोई कभी बुरा विचार आता है कि इसको तो मैं ठीक करूँगी, इसको, हम कौन है करने वाले? हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ हमारा लक्ष्य है, वही काम करना है। तो हमारे अंदर जो बुरे गुण है, निंदा करनी, तो ये सब हमको दूर करना है। चलो 7, चलो, और अभी 8 में, हाँ, नैन्सी, हरिओम। हाँ, रोज करना गीता पाठ, रोज करना गीता पाठ। अभी गीता का पाठ नहीं, देख उधर स्टोरी उधर हो रहा है, आवाज़ नहीं, अभी आवाज़ नहीं। ए सुनो, चलो, ए आरुषि बैठ जाओ, रोज करो गीता पाठ। अभी गीता हमको क्या देती है? ज्ञान। तो कौन सा, देखो हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको हमको दूर करना है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमको गीता से हमको ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए तो उसको हमको गीता से हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ये गीता ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ में से हमको सब कुछ मिलता है। सब कुछ, यानी ज़िंदगी में जीना कैसे है, हमारा ये जीवन क्या है, हम क्या है, हमारा ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है, हमको क्या करना है और हमको कैसे जीना है, और हमारा ये लक्ष्य क्या है, वो सब गीता में बताता है। तो गीता का पाठ रोज करना है। चलो 9 आत्मा करो भाव, करो आत्मानुभव, आत्मा का अनुभव करना है हमको। क्या करना है? ये हमारा आत्मा है। मैंने बोला ना, ये शरीर 5 तत्व का है, ये शरीर अलग है और हमारा आत्मा अलग है। तो ये 5 तत्व का जो हमारा शरीर है, उससे हमारा आत्मा अलग है। करो आत्मानुभव। जो आत्मा का अनुभव है क्या है, ये शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, तो हमें सच्चा क्या है, झूठा क्या है, ये हमको क्या करना है, वो आपको इससे पता चलेगा। चलो, और 10 करो
आत्मानंद में मस्त। आप ऐसे ही मस्त रहो। देखो, हम जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। तो हमको अच्छा ही सोचना है तो हम अच्छे ही बनेंगे ना, बनेंगे कि नहीं? हाँ, हमारे मन में अगर बुरा विचार है तो हमको तो उखाड़ के फेंकना है। तो हमारे अंदर कौन से विचार रहेंगे? अच्छे विचार। तो आपको ऐसे अच्छे शाश्वत में सत्य क्या है वो उसमें आपको जीना है। मतलब आपको ऐसे ही आपकी बुद्धि ऐसे ही प्रकाश देगी आपको। और आपको अभी ये 10 अंक हो गए। हाँ, चलो सबको आ गए। चलो अभी क्या करेंगे? चल, तू थोड़ा पीछे हट जा। एडजस्ट करना है हमको ऐसे बैठने में भी कुछ प्रॉब्लम आया, अगर कोई बात किया ना तो हमको ऐसा हाँ वज्रासन में बैठना है। बैठ जाओ वज्रासन। चलो, लेकिन पहले थोड़ा आसन कर लेंगे, आप लोग थक गए होंगे। चलो खड़े हो जाओ। चलो, पैर को पंजों के बल पे आप खड़े रहेंगे। पंजों के बल पे खड़े रहेंगे। किसी को टच नहीं करना है, कोई किसी को टच नहीं करेंगे। अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ऊपर खींचो। इससे आप हाथ नहीं, पहले हाथ नहीं, पहले अपनी बॉडी को ऊपर खींचो। ये बैलेंस है, बैलेंस अपना बैलेंस तो आपको ही करना है, कोई नहीं करेगा। और आसन करते समय हंसना नहीं है। तेरा नाम क्या? भूल गई। सोना याद रखने का। सोना। चलो इधर देखो। चलो अभी सांस लेना है। सांस लेके हाथ ऊपर करेंगे, अभी नहीं। चलो, नहीं कर सकते ये छोड़ दो। नहीं, कॉटन है, कुछ नहीं होगा। चलो, हाथ नीचे सबके। चलो अभी फिर से एक बार हाथ ऊपर खींच के सीधे, हाँ अपने कान के तरफ से ऐसे सीधे, उंगली भी सीधी ऐसे एकदम होना चाहिए। और जितना हो सके बैलेंस करो। अभी मैं जो स्टोरी बताएगी ना वो ये समतोल, मतलब एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन पावर कैसा है। चलो सांस ले लो। हलाना थी। छोड़ दो। तो आज भी दे दो। अच्छा किया सब लोगों ने। हाथ नीचे। चलो अभी वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन में बैठ गए। ये वज्रासन में बैठ के हम जो आसन करते हैं उस आसन का नाम क्या है? मिल जाएगा सबको। कौन सा ये आसन कौन सा है? इसका नाम क्या है? बोलो। ये वज्रासन। वज्रासन। वज्रासन नहीं, वज्रासन। लेकिन ये जो हम आसन कर रहे हैं अभी, उसका नाम क्या है? मैंने सिखाया था, शशांक आसन। क्या है? बताया था ना, भूल गए ना? चलो शशांक आसन करते हैं। इससे आपकी ये यहाँ पर जो तिलक की जगह पर पीनियल ग्रंथि है वो एक्टिव होगी। जिसकी ज़्यादा, देखो यहाँ तिलक करने से हमारा निर्णय भी अच्छा होता है। वो मैंने आपको बताया था कि नहीं तिलक की। तो यहाँ पर जो पीनियल ग्रंथि है वो जिसकी ज़्यादा एक्टिव होगी वो बच्चा उतना पढ़ने में होशियार बनेगा। इसके लिए आपको ये वज्रासन करो। चलो आसन, एक ऐसे रख दो, हाथ घुटनों पे हाथ रख दो। चलो एक, हाथ सीधे, उंगली सीधी, और ये कान के पास ऐसे सीधे हाथ होने चाहिए। वेरी गुड, सबके अच्छे हैं। चलो दो, नीचे झुक जाओ। मन में ओम नमो नारायण बोलना है। कुछ पुरसरी जरा यहीं खसक। हाँ नैन्सी थोड़ा आगे आ जा।
बस मन में ओम नमो नारायण बोलना है। 3 4 नैन्सी साथ में करने का सबको। चलो अभी दूसरा आसन, टाइम कम है, एक बार ही करेंगे। चलो दूसरा आसन करेंगे, हाथ घुटनों पे रख दो। चलो फिर से एक, यहाँ पर पीछे करना है, ऐसे हाथ पकड़ना है। 2 झुक जाओ। आरुषि 3 4 5 एक ही बार करेंगे। हाँ अभी ये तीसरा आसन। 1 2 मुट्ठी करके यहाँ पर रखो, पेट के ऊपर, पेट साइड में, पेट के ऊपर नहीं, एकदम यहाँ पर। जिसको कब्जियत की बीमारी, कब्जियत होती है ना, वो भी ऐसे करेंगे तो उसको बराबर पेट साफ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो ये शशांक आसन है, इससे आपको रोज करना है। हम बोलते हैं ना 6 6 6 योग के लिए हो जाओ तैयार। तो ये 6 आपको योगासन कुछ भी नहीं करोगे ना ज़्यादा। 4 में है, ओके 4 में, वेरी गुड। आज मैं आपको जो स्टोरी बताएगी वो स्टोरी है एकाग्रता के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन पावर आपको बढ़ाना है। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, देखो जो कॉन्सेंट्रेशन पावर आपको विद्यार्थी को ज़्यादा बढ़ाना है। क्यों? कि आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के देखो, हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी? आप लोग घर में क्या बाहर भी नहीं जा सकेंगे अगर भूखा है पेट में और खाना नहीं खाए तो हम बाहर नहीं जा सकते, मतलब कुछ खेल नहीं सकते, सिर दर्द करता है, बोर हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही आपको जो पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए भी बच्चे लोग को एनर्जी क्या है? एकाग्रता। क्या है? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन पावर जो बच्चे का ज़्यादा रहेगा, क्योंकि टीचर जब सिखाएगी ना तब आपको तुरंत आपका जो अगर पावर है तो टीचर के सामने ही देखना है। क्योंकि जो बच्चा टीचर को एकदम ध्यान से देखेगा और ध्यान से टीचर जो समझाते हैं तभी बातें नहीं करेगा। इधर उधर देखना, वो क्या कर रहा है, ये क्या करना है, ये हमको नहीं देखना है। उस टाइम पे जब टीचर सिखाते हैं तब हमारा ध्यान टीचर के ऊपर ही, और हमारी आंखें भी एक टक मतलब रहनी चाहिए और ध्यान से सुनना है। कोई हम लोग बैठे स्कूल में है लेकिन हमारे को विचार आता है घर में मम्मी आज क्या कर रही है, आज मम्मी बाहर जाने वाली है, मैं भी आज बाहर जाने वाली हूँ मम्मी से। ऐसे होता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि बैठे स्कूल में है लेकिन आपका मन उधर है, ऐसा नहीं। हमारा मन तभी कॉन्सेंट्रेशन पावर हमारा, जब पढ़ाई करते हैं तब पढ़ाई में ही, खेलते हैं तब खेलने में ही रखो, ठीक है। तो हमारा ध्यान बच्चे लोगों को तो एक कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाना है। तो कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए मैं आपको आपने उनका नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद। सुना है? हाँ, कौन थे वो? अच्छा, कौन थे वो स्वामी विवेकानंद? अनुष्का गार्गी। मस्ती नहीं तो आपको नहीं दूंगा। नहीं, वो संत थे। वो भी कौन थे? संत थे। अपना हिंदू धर्म का जब अमेरिका में, अमेरिका शिकागो में जो ये शिकागो में जो हिंदू पूरे वर्ल्ड के रिलीजन्स, पूरे वर्ल्ड के लोग आए थे, रिलीजियस मतलब अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए शिकागो में, तब हमारे देश में से स्वामी विवेकानंद जी वहाँ गए थे। पता है? पता है?
हाँ, आपको बुक में भी आएगा और आगे पढ़ने को भी मिलेगा। तो ये स्वामी विवेकानंद इतने उनकी एकाग्रता इतनी एकाग्रता थी कि वो जब पढ़ाई करते थे ना तो उनका इतना कंसंट्रेशन पावर रहता था ना कि वो एक ही बार पढ़ते थे, कोई भी पुस्तक एक ही बार, सिर्फ वन टाइम, तो उनको बीच में नहीं बोलो, वो उनको तुरंत याद रह जाता था। टीचर मैंने देखा था वो ना 3 दिन तक पढ़ रहे थे बिना खाए हमें पढ़ रहे थे वो लोग और फिर एक बार वो लाइब्रेरी में पूछता है इतने देर पढ़ते हाँ आपको कुछ हाँ, याद है तो ये यही मैं बताती है। हाँ, वो पूरा पुस्तक पढ़ते थे, पूरा पुस्तक, और एक ही दिन में वो इतना ज़्यादा पुस्तक रहेगा ना, इतना ज़्यादा रहेगा, कोई भी इतना बड़ा, तो वो पुस्तक भी वो एक दिन में पढ़ के तुरंत लाइब्रेरी में वापस करते, फिर दूसरे दिन दूसरा पुस्तक लाते, ऐसे रोज़ कैसे बुक पढ़ते और रोज़ का रोज़ बुक लाइब्रेरी मैन को दे के आते थे। तो लाइब्रेरी मैन सोचता है कि ये आदमी पढ़ता है कि मेरे को ऐसे ही लेके जाता है और दे के जाता है, रोज़ लेके जाता है, रोज़ दे के जाता है, ये आदमी पढ़ता है कि ऐसे ही दे के जाता है। एक दिन उस जो लाइब्रेरी का वॉच था ना, जो हेड, उसने स्वामी विवेकानंद को पूछा कि तुम ये बुक पढ़ते हो कि ऐसे ही मुझे दे के जाते हो, थोड़ा पढ़ते हो और दे के जाते हो? तो वो बोले कि नहीं, मैं, आपको डाउट है कि मैं पढ़ता हूँ कि नहीं, तो आप मुझे कोई भी पेज निकालो। तो वो आदमी ने, वो 600 बुक की पेज थी, बुक थी 600 पेज की, तो 353 नंबर पे उनको पूछा कि बोलो इसमें क्या लिखा है, तो जो पेज निकल, हाँ, तो पूरा पेज स्वामी विवेकानंद बोल गए कि ये पेज पे ये लिखा है। सोचो आप, एक से करके 600 पेज की बुक उनको याद रह जाती थी, पेज नंबर सहित। आपको रहती है? आपको टीचर एक बार सिखाएंगे, आपको याद रहता है? नहीं रहता है। उनका कंसंट्रेशन पावर इतना था कि उनको तुरंत याद रह जाता था। तो हमको भी, अभी आप स्टूडेंट है, आपको ऐसा पावर बढ़ाना है, सबको बढ़ाना है ना। तो देखो, मैं आपको आज ये स्वस्तिक बताती है, ये स्वस्तिक है ना, ये स्वस्तिक आपको घर में रखना है, मैं देगी, आप सबको देगी। ये स्वस्तिक कितना बड़ा है, तो इतना बड़ा आप देखेंगे ना, बराबर है, लेकिन पूरा स्वस्तिक देखते 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 आपको ये स्वस्तिक के बीच में जो येलो डॉट दिख रहा है, ये डॉट, इसके ऊपर कंसंट्रेशन करना है, पूरा ध्यान वहाँ पर, और ऐसा कंसंट्रेशन कि आँख की पलक गिरे नहीं। एक बार गिर गई तो जाने दो, दूसरी बार ऐसा आपके मन को करो कि आपका ये कंसंट्रेशन पावर बढ़े। हाँ, ये 5 मिनट, रोज़ 5 मिनट या कभी 10 मिनट, जो जितना ज़्यादा करेगा उसको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। करना है ना, अपना जीवन, आपका जीवन है, आपको सुधारना है ना, तो आपको जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसको आपके अंदर डालने हैं, तो खुद ब खुद बुराई हमारी निकल जाएगी। पानी का ग्लास है, वो भरेला है, उसके ऊपर आप पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा, बराबर है। तो आपके अंदर बुराई है, वो अगर आप अच्छाई भरोगे उसके अंदर, तो वो अच्छे संस्कार आपके डूब आते जाएंगे और बुरे संस्कार निकलते जाएंगे, हैं कि नहीं? तो ये आपको मैं देगी, और आपको होमवर्क भी रहेगा, रोज़ आपको ये 5-10, कोई ज़्यादा करेगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये आपको मैं देगी। तो आपको इसका कंसंट्रेशन करना है और ध्यान करना है, करेंगे ना? आपको भी स्वामी विवेकानंद जैसे बनना है ना, क्योंकि उनकी ऐसी थी, तो हम भी कुछ देखो, आप करेंगे तो ही आपको मिलेगा। हम खाएंगे नहीं तो हमको क्या एनर्जी मिलेगी? आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। किसको फ़ायदा होगा? हाँ, आप आपके मित्र भी बन सकते हैं और आप आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। कैसे दुश्मन बन सकते हैं? आप यहाँ बाल संस्कार यहाँ पर नहीं आएंगे, हाँ, अच्छे संस्कार के लिए नहीं आएंगे, और आप खेलते रहेंगे या कुछ भी टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो आप आपके दुश्मन हो जाओगे। अगर आप अच्छे संस्कार मिल रहे
तो 1 घंटा यहाँ पर आते हो, हाँ, और यहाँ पर जो अच्छी बात बताते हो वो अपने जीवन में लाते हो, तो आपका बराबर है, समझ में आया ना? आप आपके मित्र बनेंगे या दुश्मन? मित्र। तो हम हमारे दुर्गुण निकाले में जितना हम सक्षम है उतना हमारी माता पिता भी हमारे दुर्गुण नहीं निकाल सकते। वो आपको बोलेंगे कि बेटा ऐसा मत कर, लेकिन फिर नहीं करना वो आपके हाथ में है ना, है कि नहीं? वो फिर भी आपके अंदर कितने अच्छे संस्कार है, वो दूसरी जब आपके घर में आए वो भी बताएंगे कि नहीं इन लोगों में संस्कार अच्छे है कि नहीं। हाँ चलो अभी टीचर आपने सही टाइम पे दे रही कि मुझे माटी का हार्ड टीचर ना टीचर हाँ। तो कहते हैं ना वो टैली में जाते हैं। अच्छा वो करना है, ठीक है ठीक है। लास्ट टाइम पे चलो अभी आपको कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ लो। 5 मिनट आपको देती है, 2 मिनट। टीचर वो न्यूज़पेपर का भी हुआ था, स्वामी विवेकानंद के हाथ से वो न्यूज़पेपर उड़ गया था, तो उनने वो जो शिपमैन था उसको पूरा पेपर और पेन लाने के लिए बोला था, और पूरा जो न्यूज़पेपर में लिखा था वो सारा लेकर उसने लिख दिया। हाँ पूरा लिख दिया। अच्छा जब हम लोग के पास न्यूज़पेपर नहीं था तब उन्होंने बोला आप मुझे जिसलिए पढ़ने दे सकते हो, शिपमैन ने दे दिया, फिर वो उड़ गया। फिर पूरा न्यूज़पेपर उन्होंने लिख के दे दिया ना। देखो ऐसी, चिल्लाने लग गया फिर। क्योंकि स्वामी विवेकानंद के ऐसे अच्छे अच्छे गुण हैं ना, अगर हम पढ़ेंगे उनके बारे में। टीचर और एक बार ना एक प्रोफेसर रहते हैं वो ना स्वामी विवेकानंद की क्या बोलते हैं बुराई करना चाहते थे, तो फिर वो उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि अगर तुम्हारे सामने बुद्धि रहेगी और पैसे रहेगी तो तुम क्या चूज करोगे? तो वो बोलते हैं पैसे, और वो प्रोफेसर बोलते हैं पैसे, अगर मैं रहता तो दिमाग लेता। फिर वो बोलते हैं कि उसको उसकी ज़रूरत रहती है वो वही लेता है। जिसको जिसकी ज़रूरत रहती है वही लेता है। कौन सी 2 वस्तु बोली? बुद्धि और पैसे। तो स्वामी विवेकानंद ने कौन सा चॉइस किया? बुद्धि। और वो लोग पैसे का कुछ मतलब ही नहीं है, पैसा तो आज है कल नहीं है कि नहीं? लेकिन बुद्धि रहेगी तो वो आपके कोई लेके जाएगा? पैसा रहेगा तो कोई चोर भी चुरा के भाग जाएगा, उठा के भाग जाएगा, खर्चा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपकी बुद्धि है, आपकी जो विद्या है, ये विद्या, ये संस्कार हमारे ऐसे हैं, ये संस्कार हमारा कोई चुरा के लेके जा सकता नहीं है। बोलो, कलियां महके बन के फूल, 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 संस्कार बनते जीवन का मूल, संस्कार बनते जीवन का मूल, संस्कार बनते जीवन का मूल। संस्कार बनते जीवन का मूल। टीचर अभी बजाने का आपने बोला था, पहले कीर्तन कर लेंगे वो। हाँ जिसका जैसे किसका तलाक संस्कार रहता है, लेकिन उन लोग के अंदर ऐसे संस्कार नहीं रहते। बाद में 5 मिनट के बाद लिखना है। चलो पहले हम हास्य प्रयोग करेंगे, हाँ, लेकिन अच्छे से करना है, हाँ, चिल्लाना नहीं है। भगवान को प्रेम से बुलाना है, भाव से। समझ में आया? हाँ चलो, हरी 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 हरी। कमर सीधी, कमर सीधी, सीधे बैठो बेटा। हाँ वेरी गुड। हरी 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 हरी। थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। हरी 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 हरी। जोर से, फास्ट। हरी 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 हरी। देखो आपके हाथ में वाइब्रेट हुआ। हुआ ना? ये हमारे हाथ में पूरे शरीर का ये स्विच बोर्ड यहाँ पर है। हमारे घर में स्विच बोर्ड रहते हैं ना, लाइट बंद चालू करते हैं ना, तो यहाँ पर हाथ पे ठंडा लग रहा है।
अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर ये पूरे शरीर का, हमारी यहाँ पर शरीर में कहाँ बीमारी भी है ना, तो ये ताली बजाने से हमारी बीमारी दूर हो जाती है। चलो, राम 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 अभी हरी हरी बाना हमारा एक जो होता है ना, उसमें उसके बाद में हमारे शरीर में एनर्जी आती है। अगर हम बोलेंगे तो आपकी एनर्जी चली जाएगी। पहले भी मैंने बताया, कुछ बोलना, मौन। चलो अभी ओम 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 ओम, कमर सीधी, ओम 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 ओम, नैन्सी कमर सीधी, ओम 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 सद्गुरु देव की, आज के आनंद की, भक्तों के भगवान की, हरि हरि, गुरु गुरु, साईं साईं, घड़ी घड़ी। આજનો દિવસ કેવો છે? सोना करता मोंगो छे। केवो छे? है कि नहीं? आपको आज अच्छा ज्ञान मिला कि नहीं? मिला ना सबको? चलो अभी आपको मैं बुक देगी, ठीक है? बैठ जाओ। हाँ।